अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। कल मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक अजीब वाक़या हुआ, बल्कि यूँ कहिए कि दिल आज़ारी और शर्मिंदगी से दो चार करने का मामला हुआ है। पाकिस्तान की सियासत के गंदे कपड़े हरम पाक में धोने की जिसारत की गई है। एक मजमे ने पाकिस्तानी हुक्मरानों को अहाता हरम में देखकर चोर 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 के नारे लगाए, गालियां दी, घेराव किया। इंतहाई अफसोसनाक। इसके बाद मजम्मतों और दिफा का सिलसिला जारी है, इससे कतई नज़र कि ये सब किस मनसूबाबंदी के तहत हुआ या नहीं हुआ। कल इनके साथ हरम में मक्का मदीना जो है वहाँ जाने से चोरी जो है कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। सवाल अहम यह है कि क्या मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब जा रहा है? क्या हम मॉब जस्टिस की जहनियत को परवान चढ़ा रहे हैं? क्या ये तशद्दुद खुदा न खास्ता पाकिस्तान के गली कूचों तक सिरायत करेगा? हम किस जानिब जा रहे हैं? इस मसले को कैसे रोका जा सकता है? क्या इसे मसला समझा भी जा रहा है? किस किस को किरदार अदा करना होगा? इन सवालों का जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है, वरना मामलात बंद गली की जानिब जा रहे हैं और किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। इसी के साथ साथ इस अफसोसनाक वाक़े पर भी बात होगी जो इस्लामाबाद में पेश आया, जहाँ साबिक़ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर तशद्दुद किया गया। इसी तनाजुर में पंजाब असम्बली और वहाँ के हल्फ बर्दारी का मसला भी ज़ेरे बहस आएगा कि वहाँ पर भी मामला जो सामने रहा वो पुरतशद्दुद वाक़यात से शुरू हुआ। इसके अलावा नैब के एक केस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन अहम मामला यही है कि बतौर मुआशरा हम कहाँ खड़े हैं। ये जो सियासत है ये ज़िंदगियों का ऐसे अहाता कर रही है कि तमाम बुनियादी मामलात और निकात इस वक्त गायब हो गए हैं। सिर्फ सियासी मफाद और सियासी मामलात हावी हो रहे हैं, या फिर लीडर्स को देखते हुए किसी भी जमात के लीडर्स हो, कारकुनान अपनी सोचने समझने की सलाहियत को कहीं दूर रख बैठे हैं। जो मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से नुमाइंदगी करें सेनेटर गौस नियाजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हलीम आदिल शेख साहब हैं और हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट अमीर अब्बास साहब हैं। बहुत शुक्रिया मेहमानों का। हलीम आदिल शेख साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। गुज़िश्ता शाम 27वीं की शाम हरम पाक में जो वाक़या हुआ सर, मस्जिद नबवी में जो कुछ हुआ दुनिया ने देखा है, मौक़िफ़ क्या है? आपकी सीनियर क़यादत इमरान खान साहब ने भी खिताब भी किया है, गुज़िश्ता 24 घंटे में उनकी जानिब से इस पर कोई इजहार ख्याल नहीं किया गया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को ये तो वो शख्स है जो नंगे पैर मदीना पाक की सरजमीन पर उतरते हैं। इमरान खान साहब तो वो शख्सियत है जो रियासत मदीना की बात करते हैं और उनके अपने अमल से साबित है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो नामूस रिसालत के लिए जो उनके इक़दामात, जिस अंदाज से उन्होंने हर फोरम पे नामूस रिसालत को उठाया, रियासत मदीना के बाद की, अपने एक्शन से शो किया कि कितनी इज़्ज़त व तकरीम वो करते हैं। ये मेरा ख्याल है सबके सामने। अब मैं आता हूँ कल का वाक़या बहुत अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए। ये मुकामात जो हैं यहाँ इस किस्म की किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन अब दो बातें आ जाती हैं। क्या फिर तो तस्लीम कर लीजिए कि अगर जो पाकिस्तानी है जिसका भी जो कदम है, अगर वो हर शख्स पीटीआई है तो फिर तो इन सबको अपने तान तोबड़ा बाढ़ के भाग जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। देखिए, अवामी रद्द अमल गलत है। हम कहते हैं इस आर्गूमेंट को भी नहीं कहता कि जी एक है वीडियोस चल रही हैं कि जी चप्पलें पहने थे, सहन में थे, कहीं भी थे। ये तो सरजमीन ही वो है कि यहाँ गुस्से को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, जो भी दिल में हो उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। इन मुकामात की जो तकरीम वो नहीं इजाज़त देती कि वहाँ कोई गुस्से का, बेशक गुस्सा है, दिल में रखना चाहिए। तो कल जो नंबर एक बात कि कोई प्री प्लान नहीं है, अवाम में गुस्सा है, कौम में गुस्सा है, चूँकि कौम को भिखारी कहा गया, कौम को ग़ुलाम कहा गया, अमेरिका का, यहूदी का, ईसाई का। वो आज हमें अगर इस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर बनने वाले 22 करोड़ मुसलमानों के मुल्क को अगर वहाँ से वो चलाना चाहेंगे और कहेंगे हम तुम्हें सज़ा देंगे, ये अवाम में गुस्सा है जिसका अवाम अपने अपने तरीके इज़हार करती है। अगेन कहता हूँ, बहुत अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था। हम कहते हैं अपना गुस्सा बराह करम अपने पास रखिए, लेकिन ये कदम अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन सोचना चाहिए कि जहाँ जा रहे हैं, फ्रांस में प्रोटेस्ट हो रहा है, लंदन में हो रहा है, ह्यूस्टन में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, न्यूजीलैंड में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है,
क्या हर जगह पीटीआई है? कहीं की तो पीटीआई कर रही है, बाकी तो लोग कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये नोश्ता दीवार इन्हें पढ़ना चाहिए कि अवाम में नफरत इतनी बढ़ गई है कि लोग अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके। और कोई 1 2 3 4 5 लोग कर रहे होते तो बात थी। हुजूम का हुजूम हलीम आदिल शेख साहब, कतई कलामी की माजरत, पीटीआई की लीडरशिप की जानिब से, जो आपकी सेकंड टियर लीडरशिप है, सभी ने कल सोशल मीडिया पर इसको फैलाया भी, एक तरह से अगर मगर और एप्रिसिएशन के अंदाज में इस मामले पर आगाज में बात की कल रात 9 बजे के बाद जब ये सामने आया। अब आप जिस तरह से कह रहे हैं, क्या इस तरह के किसी भी वाक़े की वो कोई भी शख्स किसी से भी मुंसलिक हो, किसी से भी मुताल्लिक़ हो, ऐसा काम कर रहा हो, उसका दिफा किया जा सकता है? देखिए, कोई दिफा, कोई जी शऊर, कोई मुसलमान इस वाक़े का दिफा नहीं कर सकता। लेकिन ये वो लोग, मैं पूछना चाहता हूँ, मरियम नवाज साहिबा ने जब एक बंदा, प्लांटेड बंदा, एक उसने जाके खान साहब के लिए कोई नारे शारे लगाए थे, तो मरियम नवाज के ट्वीट्स भूल गई हैं? चलाइए उसको। बिल्कुल सर, वो भी है, बिल्कुल गलत मरियम नवाज ने। एक बंदा था, मॉब नहीं था, हजारों लोग नहीं थे, एक बंदा और एक मरियम नवाज, वो जायज था। अब ये बड़े आगे बन के इसके पीछे छुपना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये अवामी रद्द है, डरो इस चीज से। अवाम बेचारे मतलब किस हद तक चले गए, इतना खौफ, इतना अवाम में रिएक्शन है इन चोरों का, इन भिखारियों का, जिन्होंने अमेरिका की गुलामी करके पाकिस्तान को आके, अल्लाह माफ करे, गुलामी में आगे धकेल दिया है। आज नामुस रिसालत की बात कोई करने को तैयार नहीं है। आज जो इनका माहौल बन गया, तो मैं समझता हूँ उसको मरियम नवाज का जवाब कौन देगा? बताएं, एक बंदे से कराया और अप्रिशिएट कर रही है। 2019 में हुआ तो उसकी कोई तौजीह 2022 में नहीं है, और एक जो सियासतदान जब हुआ था तो अब जायज है, कभी भी जायज नहीं है, कुछ गलत है और इसकी तौजीह भी नहीं देनी चाहिए। उसकी मरियम नवाज ने उसकी तारीफ की थी, हमने किसी ने तारीफ नहीं की है। कह रही हूँ कि बिल्कुल नहीं मिल सकता एक दूसरे से। उसने तारीफ की थी, हमने से किसी लीडर ने इसको ऐसा इकदाम नहीं कहा है। तो नहीं तौजीह हम थोड़ी कह रहे हैं, अवाम का रिएक्शन है, हजारों लोग हैं, नहीं होना चाहिए, सब यही कह रहे हैं। मैं वापस आती हूँ, ये बता दूं यहाँ पर के ट्वीट किया है, सर, मैं वापस चौधरी भी कर रहे हैं। हलीम साहब, मैं वापस आती हूँ, इस ये अपडेट यहाँ कर लें कि मस्जिद नबवी की बेहुरमती पर वहाँ पर जो यहाँ सफारत खाना ये अपडेट कर रहा है कि हिरासती कार्रवाई भी हुई है, कुछ पाकिस्तानी गिरफ्तार किए गए और ये गिरफ्तारियाँ वहाँ के कवायद तोड़ने पर की गई हैं। सेनेटर गौस नियाजी साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, आज हुकूमत का मौक़िफ़ भी इस पर सामने आया। ये जिस तरह हलीम साहब कह रहे हैं, माजी में इमरान खान साहब के साथ ये वाक़या हुआ तो मरियम नवाज भी ने इसके ऊपर तारीफ़ी ट्वीट किया जो वायरल भी हुआ। ये हम सियासी मफादात को इतना आगे लेके जा रहे हैं, अपनी अपनी लीडरशिप की तारीफ में इतना आगे जा रहे हैं कि हम अपने मजहब, अपने अकीदे से दूर हो रहे हैं। ये तशद्दुद अगर तब जायज़ था तो फिर तो अब भी जायज़ होगा। अब आप लोग इसके ऊपर बोल रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ। मौका दिया, देखो जी, बात तो की करते हैं, लेकिन जिस करतूत हैं वो उनके बिल्कुल अपोजिट हैं। अब ये जो वाक़या था, इस वाक़े का जो इस तरह वोटिंग करनी है, जो वापस जाएगा, उसको बनाने पहले से की गई। आप शेख रशीद साहब की तकरीर देख रहे हैं, शेख और चौधरी साहब का ट्वीट देख रहे हैं कि जब ये मस्जिद उधर हरम पाक में जाएंगे तो उनके साथ जो होगा वो सब देखें। तो जो फिर उसकी वीडियो भी आ गई, जिसमें शेख रशीद साहब, शाहजहान भुट्टी ने वो वीडियो भी अपलोड की है, जिसमें वो शेख रशीद साहब पुराने कर रहे हैं कि किस तरह है और अपने आवाज़ें कस रहे हैं। तो ये जब लीडरशिप की तरफ से इस किस्म की हिदायत होगी कि आपने वोटिंग करनी है, आप देख लो, ये जब एक दफ़ा मुराद से जब ये हुकूमत में नहीं थे, तो मुराद सईद ने चौधरी लतीफ़ को एक थप्पड़ मारने की कोशिश की थी और फिर खान साहब ने कहा था, इसको अप्रिशिएट किया था कि मैं होता तो इससे शायद ज़्यादा करता। यानी कि 3-4 मौक़ों पे और भी इन्होंने ऐसे उसको अप्रिशिएट किया। और जब क़यादत की तरफ से थपकी मिलती है तो फिर वर्कर होता है, फिर तो उसको अपग्रेड करता है। और फिर ये मज़हब कार्ड हम दीनी जमातों को हमेशा ये ताना देते हैं या गिला करते हैं कि आप तो मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मज़हब कार्ड जितना इन लोगों ने इस्तेमाल किया है और गलत किया है और मुँह से और फूल बक रहे हैं। और मतलब आप देखो मीडिया पे खान साहब की स्पीचेस देख लें कि अल्लाह ताला ने अपने जो है लीडर भेजे दुनिया में। सेनेटर साहब, सवाल एक यही है कि अगर गुजरे कल में मरियम नवाज ने वहां इमरान खान के साथ हुए किसी वाक़े पर यहां ट्वीट करके कहा कि देखो जो किया भुगत रहे हो, और अगर आज दूसरी क़यादत ये कहे कि देखो जो तुमने किया तुम भुगत रहे हो, तो इसका मतलब है जो कल हुआ ठीक, जो आज हुआ ठीक, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, कल भी गलत था, आज भी गलत था। उसमें मरियम साहब की कोई उसमें उन्होंने कोई हिदायत नहीं की थी। अगर किसी ने उसको सोशल मीडिया पे करके डाला, फिर उन्होंने उसको ट्वीट किया, ठीक है। लेकिन
नहीं की। हमें कभी हमारी पार्टी की तरफ से आप आज राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, जी बिल्कुल इसमें कोई काली गलौज कोई नहीं है। एक मतलब एक जिम्मेदार तरीके से एक हम कह रहे हैं जिम्मेदार शहरी, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। जो कर रहा है इस किस्म चीजें, ये एक जत्था सा है। अवाम में इस चीज की कोई पेशेराई नहीं है। आप जुम्मा के खुतबात में सेनेटर साहब, आप इस वक्त हुकूमत हैं, आप कहते हैं वो जत्था है, वो कहते हैं हमने तो कहा ही नहीं है। जो भी हलीम साहब कह रहे हैं, जो पीटीआई का मौक़िफ़ है, जो इनकी क़यादत आज मीडिया में आके बात कर रही है, वो कहते हैं तो आम लोग हैं, हमने प्लान नहीं किया, ना हमने किसी को कहा। ये तो उनकी खफगी इतनी ज्यादा है माजी के हुक्मरानों की तरफ कि वो अपनी खफगी का इजहार ऐसे कर रहे हैं। फिर वो वही रजीम चेंज और अमरीकी साजिश वो सारा बयानियां दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने प्लान नहीं किया है। ये लोगों का गुस्सा है, ये उनकी खफगी है जो वो निकाल रहे हैं। हुकूमत है आपकी, आप लोग साबित करें अगर इन्होंने कहीं प्लान किया है तो प्रॉपर इंक्वायरी बिठाएं और नतीजा सामने ला के रख दें। उसमें जहांगीर साहब जो इनके पुराने हैं उनकी पिक्चर तो क्लियर आ गई है। बाकी भी सारे हमने हुकूमत सऊदी अरब से वो डिटेल मांगी है, इंशाल्लाह यहाँ भी एक्शन करेंगे और प्रॉपर इंक्वायरी होगी और मुजरिमों को करार वाकई सजा मिलेगी। ये कहना कि देखो शेख की वीडियो भी है, सब इन्होंने खुद शह दिया कि वहां जाके नारे लगाओ और ये प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं हमारे पे, शायद इलेक्शन इस तरह हम जल्दी करा लेंगे। हम इलेक्शन कराने के हक में हैं, लेकिन हम तब कराएंगे जब रिफॉर्म होगी, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल होगा, बंदियों कराएंगे। ठीक है, ठीक है। हमारा तो पहले ही नारा था कि दुरुस्त। अमीर अब्बास साहब, ये जो वाकया पेश आया है इसके ऊपर तो बात करते हुए भी इतनी शर्मिंदगी है कि क्या बात की जाए क्या ना। अब इतनी बड़ी डिवाइड हो चुकी है, ऐसे दीवार खड़ी होगी इस मुल्क के अंदर, दो तरफ दो गिरोह खड़े हैं। एक कह रहा है ये प्री प्लान है, क्या सोचा भी जा सकता है, एक कह रहा है प्लान नहीं था। लेकिन एक पूरे पिछले 2 साल 4 साल या 6 साल की एक हिस्ट्री मौजूद है अब हमारी सियासी जमातों के, जिस किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है। क्या मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब जा रहे हैं? कोई तहकीकात की जरूरत है? हकीकत कोई जानना भी चाहता है या सिर्फ बैशिंग चाह रहे हैं दोनों जानिब से? देखिए आयशा साहबा, एक तो अच्छी बात है कि अलीम आदिल शेख साहब ने आपके प्रोग्राम में इसको कंडेम किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो मकाम था, जो उसकी हुर्मत है, उसका तकाजा यह था कि वहां ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और इन सियासतदानों को तो छोड़ दें, हम जरा पहले अपना एहतसाब भी हम कर लेना। इनके ऊपर तो हम हर वक्त नाम तान करते हैं सियासतदानों पे। हम सहाफियों में से वो लोग जो पीटीआई के दुम छल्ले और पीटीआई की कसीदा को बने कर रहे हैं, वो जिस तरह बहाने से कल से इस शर्मनाक और घटिया हरकत का दिफा पेश कर रहे हैं, जिस बेशर्मी के साथ वो ये जवाब पेश कर रहे हैं कि नहीं ये तो मस्जिद नबी नहीं थी, ये तो इहाता था, नहीं यहाँ पे तो लोग जूते भी लेकर आ जाते हैं, नहीं यहाँ तो लोग चटाइयां बिछा के सोते। शर्म आनी चाहिए। तो ऐसे इस मुल्क के दानिशवरों पर या मेरे तबके के भी वो लोग जो गलत है उसको गलत कहना सीखे और गलत के लिए जवाब मत खड़े। दुरुस्त। मेरी जाती राय ये है, मेरा प्रिंसिपल स्टांस ये है कि जमहूरियत में अवाम को ये हक हासिल होना चाहिए कि वो सियासतदानों को उनके मुंह पर आकर गलत कह सके, उनको वैलिडेट करने का राइट मिलना चाहिए। जाती तौर पर यह समझता हूं कि कौम को भेड़ और बकरियों की तरह नहीं होना चाहिए जो सर निवाड़े चारा खाए जा रही है, उनको जिधर कोई हाँक के लेके जाता है वो हाँक के उनको ले जाए। सियासतदान धोखा करें, चीट करें, फ्रॉड करें, झूठ बोले, गुमराह करें और कौम सवाल न करे, ऐसी कौम भी हमें नहीं चाहिए। लेकिन ये जो कल हुआ है कि हमें ऐसी कौम, तो अभी मस्जिद नबी में, कल मस्जिद हराम में, मक्कातुल मुकर्रमा में इस तरह से हो जाए, कहीं और ईरान इराक में जहां पे हमारे सियासतदान जाते हैं मकामात मुकद्दसा, वहां पे अगर ज़ायरीन की शक्ल में लोग उनके साथ, क्या इसका कोई दिफा हो सकता है? क्या इसकी कोई या क्या इसके लिए कोई हमदर्दी? हम अगर मगर करके किसी चीज जो गलत है वो गलत है, हम अगर जो जोड़ देते, होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान साहब आज ट्वीट करते या वो अपना वीडियो मैसेज रिलीज करते और वो कहते जिन लोगों ने किया है, अगर वो मेरे फॉलोअर हैं, मेरे सपोर्टर हैं, तो करता हूं आज। वैसे तो वो कहते हैं कि लीडर जो है, याद है ना चंद दिन पहले उन्होंने एक जलसे में कहा था कि लीडर बाप की तरह होता है। अगर बाप की तरह और बाप के नीचे बच्चे ये हरकतें कर रहे हो, घटिया हरकतें कर रहे हो, तो बाप तो खामोश रहता है, बाप को खामोश रहना चाहिए। अमीर अब्बास साहब, आपकी याद में है कि कभी हमारी क़यादत ने या लीडर्स ने खड़े होके ऐसा करने वाले अपने कारकुनों को, सपोर्टर्स को या वोटर्स को कहा हो कि तुमने अपने मुखालफिन के साथ
जरूर इख्तिलाफ करो, बातचीत से करो, राय से करो, जलसा करके करो, तकरीर से करो, तहजीब के अंदर नारे से करो, मगर किसी की बदतमीजी बद तहजीबी पर उसको शटअप कॉल दी हो, उसको नेम एंड शेम किया हो या मना किया हो कि अगर तुम मेरे फॉलोअर हो तो तुम ये काम नहीं करोगे? बिल्कुल भी नहीं। अभी सेनेटर गौस साहब आपके साथ बैठे हैं। सेनेटर गौस साहब जो लीडरशिप उनमें से निस्बतन बहुत ग्रेसफुल और बहुत तहम्मुल मिजाजी के साथ गुफ्तगू करने वाले हैं। ये दोनों जमातें, क्योंकि प्रोग्राम में दोनों जमातों की लीडरशिप जो है वो शय देती रही है इस किस्म, और दोनों यानी ये अंदर से खुश होती है दोनों जमातों की लीडरशिप। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक, जिसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ेगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हलीम आदिल शेख साहब, कासिम सूरी और एजाज चौधरी के साथ भी जो हुआ इंतहाई अफसोसनाक है, भरपूर मजम्मत उसकी, ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए, मगर कहीं से तो इन वाकयात का, कहीं से तो इन मामलात का आगाज हुआ है कि लोग पब्लिक प्लेसेस में फैमिलीज के साथ ना बैठ सके, दोस्त एक दूसरे के साथ ना बैठ सके, और ये वाकयात अगर आगाज हो चुके हैं तो इनको रोकने का कोई हल होगा, और अगर नहीं है तो फिर आप अनारकी चाहते हैं, और अगर हल है तो क्या पार्टी लीडर अपने कारकुनों को समझाएंगे? कौन पहल करेगा? कुछ सोच रहे हैं इस बारे में? इसको कोई मसला समझ रहे हैं? कोई माशरे का जैसे फैब्रिक कहते हैं वो तार तार हो रहा है, उसको ठीक करने की तरफ कोई सोच है, या इट्स मतलब मैं कहूं कि कोई इशू ही नहीं है ये पीटीआई के लिए? देखिए, पीटीआई की लिए क्यों बात कर रही हैं? मैरियट के अंदर ये जो बैठे थे, माशाल्लाह, मैंने क्या कहूँ, मैं भी वही कहूँगा जो दुनिया कह रही है इनको। एक बुजुर्ग शहरी को जिस तरीके से मारा था सबने मिल के, वो पीटीआई के थे, बुजुर्ग शहरी, उनको भी कह दीजिए पीटीआई के थे। वो बेचारे तो अफ्तार करनी थी, उन्होंने वजू करना था, उन्होंने पूछ लिया कि भाई बाथरूम, उनका मतलब था कि वो इंग्लिश वाला है या उनका भाई बाथरूम में लोटे हैं, ये पूछा था सिर्फ उन्होंने। और उसके बाद जो मारा उनको, और किस किस ने मारा, इनके बुजुर्ग जो सेनेटर्स, लीडर्स, फॉर्मर मिनिस्टर्स, उन्होंने मिल के मारा उनको। वहां किसी को ख्याल नहीं आया। वो पीटीआई के थे बुजुर्ग, वो बुजुर्ग शहरी बेचारे, क्या जुर्म क्या था उनका? कोई किसी का किसी भी कान पे जू नहीं रिंग रही है। और कल रात को एक तो एजाज चौधरी साहब नहीं थे, वो सूरी साहब के दोस्त थे। कोई तुक की बात है, कोई शख्स सैरी कर रहा है, वहां से फोन किया जाए, कोई इस्लामाबाद है, नोमैन लैंड है, पहाड़ है बलूचिस्तान के, इलाका गैर है, फाटा है, क्या है ये? कि मतलब दनदनाते गुंडे फिर रहे हैं कि जहां पीटीआई वाला मिल जाए, मैरियट भी गए, इधर भी गए, उधर भी गए। किसने किया ये? सर, कतई कलामी की माजरत, मुझे कहने की इजाजत दीजिएगा कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब अपनी तकरीरों, खिताबात और जलसों में कहते रहे, और नूर आलम का नाम लेकर उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा ये बाहर जाएगा या लोगों में जाएगा तो इसके साथ क्या होगा। अब हम वहां मौजूद नहीं थे, या तो उस वक्त आपकी हुकूमत थी, कोई तहकीक कराई जाए तो बात करने दीजिए। मैं आप बात पूरी करें, आप बात पूरी करें। नहीं होना चाहिए, नहीं, बात पूरी करें, कोई वो नहीं है, बिल्कुल हो, लेकिन पब्लिक प्लेसेस में जहां फैमिलीज बैठी हैं वहां हमें नहीं पता, मैं तो मौजूद नहीं थी कि किसने पहल की या किसी ने किसी पे कमेंट किया या गाली दी या क्या वाकया हुआ, लेकिन लोगों को इंसाइट करना तो क़यादत कर रही है ना इंसाइट, इसके ऊपर भी तो बोलिए। अच्छा, आप चाहती हैं कि ये लोटे जाएं, इनको क्या, आइए तशरीफ लाइए, इज्जत माब, नूर आलम साहब, आपने अपना जमीर बेचा, आपने सर कुछ भी ना कहें, अवाम को करने दे फैसला। हलीम साहब, अवाम को फैसला करने दें। सर ये लोटे तो फिर परसों भी थे, जब पीटीआई में आए तो ठीक थे, पीटीआई से गए तो गलत हो गए। सर पीटीआई में आए तो ठीक थे, पीटीआई से गए तो गलत है। काम किया है सर, मैं ये कह रही हूं, इज्जत लोग हैं ये लोटे जमीर फरोश। इन्होंने एक पार्टी से वोट लेकर आते हैं, पैसे लेके बेच देते हैं, हाँ कर रहे होते हैं। कहीं तो बंद लगाइए, कहीं सही को सही, गलत को गलत कहना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई में आए, पीटीआई में तो ठीक है, अगर पीटीआई से जाए तो ठीक नहीं है, ये फैसला आवाम करेगी। हलीम साहब, ये फैसला आवाम को करने देना चाहिए। आवाम को ही फैसला, देखिए मैं आपका असल, आप बिल्कुल आवाम से कह रहे हैं ना, आइए खैरियत पूछिए इनकी। और दूसरी बात, हम समझते हैं कि ये इसको रुकना चाहिए, ये सही तरफ नहीं जा रहा। और जहां इन्होंने पुरसुकून एक हुकूमत चल रही थी, सारे इंडिकेटर्स ठीक जा रहे थे, इकोनॉमी ठीक जा रही थी, रिजर्व बेहतर हो गए थे, जीडीपी ग्रोथ ठीक थी, सारा कुछ, करंट अकाउंट डेफिसिट्स कम हो चुके थे, सब चीज स्मूथ थी। जब आप गलत हरकत, एक बैरूनी साजिश के तहत आप एक चलती चलाती हुकूमत को, अवाम 22 करोड़ की हुकूमत को अमेरिका के कहने पे उसकी गुलामी में उनके एजेंट बन के फारिग करते हो तो रिएक्शन आता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगी हलीम आदिल लोलो चोपे से नहीं, इलेक्शन कराए जाए, फौरन इलेक्शन कराए जाए, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे फिर जो भी हो, आप हो, हम हो, जो भी हो, उनके हवाले गवर्नमेंट की जाए, नहीं तो ये
पारा बढ़ता रहेगा। हम नहीं चाहते, ये कोई कबूल नहीं करेगा, ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट, ये लादे हुए बाहर के पेश किए हुए अवाम के रिजेक्टेड लोग कोई कबूल नहीं करेगा। अलीम साहब का पॉइंट आ गया है, वो वही खड़े हैं कि वो जो बैरूनी साजिश का बयानिया है वही पीटीआई का बयानिया है और फौरी इंतखाब कराएं, फौरन इलेक्शन होना चाहिए। सेनेटर गौस साहब वो कह रहे हैं हालात बहुत खराब होंगे, आपके काबू में नहीं रहेंगे, फौरन इलेक्शन। सर ऐसे में लीडरशिप्स का किरदार क्या है? क्या मॉब जस्टिस की तरफ सोसाइटी को लेकर जाएंगे? ये तशद्दुद गली गली जाएगा? आप हुकूमत हैं, कोई हल है आपके पास? इलेक्शन करा लें फिर? जी मैंने पहले कहा है इलेक्शन हम जरूर कराएंगे इंशाल्लाह, लेकिन इस तरह नहीं। ये ख्वाहिश है कि इस तरह प्रेशर डालें कि ये मजबूर हो जाएं, अगले 15-20 दिन में इलेक्शन कराने का ऐलान कर दें। शेख रशीद ने पहले 30 मई का कल कह रहा था 31 मई तक आप इलेक्शन का अनाउंस करा दें। अब बात यह है कि हम इलेक्शन ऐसे कराएंगे जो साफ और शफाफ हो, जिसपे उंगली ना उठाई जा सके। अगर इस पोजीशन में इलेक्शन कराएंगे इस तरह आप हो रहे हैं, मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो भी जो है ना वो तो नून का बंदा है, ये खान साहब कह रहे हैं, और ये तो इसको तो रिजाइन करना चाहिए। अब जब वो भी रिजाइन कर देगा, पीछे 2 बंदे रह जाएंगे, 2 बंदे ऑलरेडी जो आपकी नालायकी की वजह से अपॉइंट नहीं हो सके, आपकी अना की वजह से KPK और पंजाब की जो नुमाइंदगी है उसमें इलेक्शन कमीशन में वो नहीं है, और ये सिर्फ खान साहब की ना के और आज नहीं गुज़श्ता 1 साल से सीटें खाली हैं, तो वो खाली हैं और इस पे भी ट्रस्ट नहीं, तो इलेक्शन कौन कराए? अब खान साहब ये बताएं, शेख साहब बताएं आप किस पे ट्रस्ट है? हम इलेक्शन करा लें, आप हार जाएं और आप जो है फिर उसके बाद आप कहेंगे ये इलेक्शन जाली हैं, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? पहले ये देखिए, बात करने से पहले इनको सोचना चाहिए कि हम क्या मुंह से कह रहे हैं। इनके मुंह पे जो कुछ आता है वो मैंने पहले भी कहा, एक बात करते थे उनको पता नहीं होता है। खान साहब को बात में समझ आती है कि मैंने कहा क्या है। कल ताया शरीफ साहब कह रहे थे कि जी मुझे बड़ा अफसोस है, इनके हालांकि वशीर थे इमरान खान के, कि हमें बड़े इसकी खिस्मत का सामना करना पड़ रहा है। तो खान साहब से मेरी गुजारिश है कि जब कोई आप स्टेटमेंट देना चाहें तो हमारे से मशवरा कर लिया करें। तो ये ऐसी बातें कर देते हैं, इनका काम ही इंतशार फैलाना है। ये मकसद इनका ये है, ये इलेक्शन जल्दी नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि ये जो 1 साल का जितना टेन्योर है ये पूरा न कर सके, इस इंतशार का शिकार है। सेनेटर साहब तो फिर हल क्या है? ये आप जिस तरह के वाकयात इस्लामाबाद में हमारे सामने 2 आ चुके हैं, अभी कासिम सूरी पर जो गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद में तशद्दुद हुआ, सर हल क्या इन वाकयात का? ये तो वो फैल रहे हैं, वो जैसे वलीम साहब तो कह रहे हैं दुनिया जहान में लोग खुद निकल रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, तो आपके पास कोई हल है या मॉब जस्टिस की तरफ मामला जाएगा, गली गली ये मामला होगा, तो फिर हुकूमत कैसे कंट्रोल करेगी? जी हमने तो पहले भी मशवरा दिया था कि मुल्क के तमाम जितने स्टेक होल्डर्स हैं एक टेबल पर बैठे हैं और इस मसले इन मसाइल का हल निकालें। हम तो उस वक्त और ये जो उस वक्त भी यही कहा था कि हम इकट्ठे बैठ के सियासी इंतजार को खत्म किया जाए, सबकी जिम्मेदारी है, ये पाकिस्तान सबका है। आप हमें करप्शन या चोर कहेंगे तो इससे कोई खुशहाली नहीं आ जाएगी, और ये आपके बयानिया फिर चुका है। चाहे मैंने कहा सिवाय जत्था के कोई अवाम में इसकी रूल्स नहीं है। आप कल से जो अवाम में इलेक्शन हो रहा है, आज जुम्मे को खुतबात में उलमाए कराम ने तकारीर की और फिर उन्होंने कुरान पाक की आयत तलावत की। अब इन्होंने एक और टर्न चला दिया कि नहीं जी वो तो मस्जिद नबी के अंदर हुआ नहीं, वो तो बाहर हुआ। तो ये एक वही है कि एक फाशिस्ट टोला है जो इसने अनाज की मुल्क में फैलाना चाहते हैं और ये बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इनकी मुल्क से कोई दिलचस्पी नहीं है। देख जो शख्स आईने पाकिस्तान का रिगार्ड नहीं करता, जो शख्स आईने पाकिस्तान को तोड़ देता है, डिप्टी स्पीकर के यही कसूर था कि आईने पाकिस्तान तोड़ा है। और फिर कौमी असम्बली के स्पीकर भी यही कहने चले थे, अगर इनको वो प्रिजन वैन नजर ना आती, जो कैदियों वाली वैन नजर ना आती, तो खान साहब तो दोबारा बटडोज कर रहे थे। जो एक बड़े खफा है वो उस रात को खुलने से कोर्ट, और आज कोर्ट ने भी उसको रिस्पॉन्ड किया है कि हमने तो आइन की पासदारी और उसको बालादस्त रखना है, इसी बायस अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, किस बात का गुस्सा है। अमीर अब्बास साहब, ये इस वक्त सियासी बयानिए की जंग इतना हाइप्ड अप हो गई है कि सब कुछ पीछे रह गया है, ना आइन, ना कानून, ना ज़ाब्ता, ना इखलाक, कोई भी बात और कोई भी चीज़ नहीं, या वाकई मामलात ऐसे हैं कि एक जिसे बैरूनी साजिश का बयानिया बनाया गया है जिसको मुस्तकिल आगे बढ़ाया जा रहा है, लेके चला जा रहा है, फिर उसको कहीं ना कहीं मजहब के साथ भी चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। आपके ख्याल में कि ये मामलात खुद PTI के कंट्रोल में भी रह जाएंगे या PTI खुद ही इन मामलात का शिकार हो जाएगी? देखिए, एक बुनियादी मसला है हमारी सियासत में
बल्कि मैं अगर यूं कहूं कि हमारी जो सियासत की बोन मैरो है, उस बोन मैरो में एक बुनियादी गिलाजत भरी हुई, और वो ये है कि बर्दाश्त नहीं है एक सियासी जमात की दूसरी सियासी जमात। इलेक्शन हुआ 2018 का, 25 तारीख को इलेक्शन हुआ, 26 तारीख को आप देख लें कि सारी ऑपोजिशन इकट्ठी हो गई और उन्होंने ये तय कर लिया, हल्फ उठा लिया कि इमरान खान की तो ऐसी की तैसी, इसको तो हम नहीं चलने देंगे। कभी पीडीएम, कभी लॉन्ग मार्च, कभी मिलियन मार्च, कभी आजादी मार्च। क्या ये रवैया ठीक था? उससे पीछे चले गए इमरान खान साहब के, तो यानी जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, इमरान खान साहब ने भी कहा 2013 का इलेक्शन जो है वो धांधली ज़दा इलेक्शन है और 4 हल्के खोलो और 35 पंक्चर लगे। उन्होंने भी यही काम किया। जब आपके लिए बर्दाश्त नहीं है एक दूसरे के लिए, तो आप कल करवा ले इलेक्शन ना, आशा, कल करवा ले इलेक्शन, देखिएगा क्या होगा। इनमें से जो जीतेगा, जो हारेगा, वो उसके पीछे लग जाएगा। आप परसों फिर इलेक्शन करवा अमीर अब्बास साहब, एक सेकंड के लिए रोकूंगी कि जिस जगह हम इस वक्त खड़े हैं, क्या ये इलेक्शन मुमकिन है? जो हालात हो रहे हैं, ये तो इलेक्शन अगर होते हैं इस वक्त तो खूनी इलेक्शन का मंजर है। यहाँ तो एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं, जो आप कह रहे हैं इलेक्शन होना, उसका नतीजा आने से पहले हालात कहाँ होंगे, उस तरफ देख रहे हैं आप? देखिए, फौरी तौर पे तो इलेक्शन ना ये करवाएंगे ना हो सकता है। उसकी वजह यह है कि ये एक तो बजट लेकर आएंगे, जाहिर बात है, मई और जून बजट मंजूर करवाएंगे। फिर इन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का इनका एक एजेंडा है जिसके ऊपर ये ऑपोजिशन सारी इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा कि हम अपने रिफॉर्म्स लाएंगे। तो ये जितनी भी जल्दी इलेक्शन की तरफ जाएं, इनको वैसे भी 4 से 5 महीने लगेंगे और उसके बाद इलेक्शन अनाउंस होते हैं, फिर 3 महीने की इंटरिम गवर्नमेंट होगी। तो जल्दी से जल्दी भी अगर इलेक्शन हो तो 8 महीने 9 महीने तो वैसे भी उसको लग जाएंगे। अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते तो ये बात भी तय है कि इमरान खान साहब इनके लिए इक्तदार को फूलों की सेज नहीं रहने देंगे, वो कांटों का बिस्तर बना देंगे। अब अगर कोई ये कहे कि भाई इमरान खान कौन होता है ये करने वाला, तो भाई वो इसलिए कि वो एक इस वक्त वोट बैंक के लिहाज से वो सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है और वो ये फरमा रहे हैं कि भी मुझे विक्टिमाइज किया गया, मेरे खिलाफ साजिश हुई। वो सच है, ये झूठ है। उस बहस को अलग रखते हुए उन्होंने अपने कॉन्स्पिरेसी हैचिंग के नैरेटिव को अपने लोगों में बेच दिया और बड़ी कामयाबी से उसको उन्होंने बेचा है। वो सेलेबल नैरेटिव है, लोग बाय कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा, लोग सिंपैथाइज करेंगे नहीं, बड़ी ज्यादा इमरान खान के साथ। अब वो भी घर नहीं जाके बैठेंगे, या तो हम सारे जाके उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, माई बाप मेहरबानी करें चुप कर जाए, 1 साल घर बैठ जाए, वो नहीं बैठेंगे। इनको हम कहें कि भाई आप मेहरबानी करें इलेक्शन करवाएं, ये भी इलेक्शन नहीं करवा रहे। तो अब आपको एक विन विन सिचुएशन की तरफ जाना है। जब आज की हुकूमत माजी में खुद इलेक्शन का मुतालबा करती चली आ रही है और अब इमरान खान भी कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं, चले इस हुकूमत की जो इस असेंबली के भी 1.25 साल का अरसा बाकी है, तो आप इसको 1.25 साल नहीं ले जाना चाहते अगर, या जल्दी भी नहीं करवाना चाहते, तो वो बैडमैन सिचुएशन निकाल लेना। नहीं तो ये बैठेंगे कैसे साथ? अमीर अब्बास साहब, ये बैठेंगे कैसे साथ? कम से कम भी तो इलेक्शन कमीशन ही 7 से 8 महीने तो कह दिया हुआ है, तो अक्टूबर नवंबर तो आ गया, तो असल मसला तो नवंबर भी कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है, जो दोनों तरफ की एक अलहदा इशू है यहाँ पर, जो दरअसल इशू है। सो इनको बिठाना कि यही एक फोरम पे बैठ जाएं, जैसे अभी सेनेटर साहब कह रहे थे कि हम तो कहते हैं टेबल पर बैठे, बट इमरान खान साहब तो कभी भी बैठने को राजी ना हुए, बतौर गवर्नमेंट भी वो कभी साथ हाथ मिलाने को राजी ना हुए कि वो इस ऑपोजिशन के साथ नहीं चल सकते। तो कोई रास्ता है कि ये बैठ सकते हैं? फिर आपने जब अपने जुमले में कहा अपने रिफॉर्म्स, जब इनकी रिफॉर्म्स अपनी अपनी हैं तो फिर वे टू गो कैसे होगा इलेक्शन की तरफ? बिल्कुल आपने सही कहा। ऑपोजिशन जो आज कल की और आज की हुकूमत, जब इमरान खान साहब ईवीएम लेकर आए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाए, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट दिया, इन्होंने क्या कहा? ये इमरान खान के रिफॉर्म्स है, ये हमारे को रिफॉर्म्स नहीं, वो धांधली करना चाहता है। अब जब ये रिफॉर्म्स लेकर आएंगे तो इमरान खान फरमाएंगे कि ये धांधली करना चाहते हैं कि मेरे को रिफॉर्म नहीं है। तो अब देखिए, इमरान खान साहब को एक तो इस्तीफे नहीं देने चाहिए थे। मैं समझता हूँ कि किसी भी तौर पर ये कोई जमहूरी तरीका नहीं है। आप असेंबली के अंदर बैठ के आप ऑपोजिशन लीडर होते, आप ऑपोजिशन आके करते, आप इंटरिम गवर्नमेंट में आपका रोल होता, चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट पे आपका रोल होता, इलेक्शन कमीशन में जहां जहां पे ऑपोजिशन लीडर का रोल रखा हुआ आएंगे वहां आप अपना रोल प्ले करते और आप दबाव तरीके से प्ले करते, आप खड़े होते शहबाज शरीफ के सामने। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। हलीम आदिल शेख साहब, जमहूरी तरीके से आप निजाम का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट में होने पर ही क्यों आ रहा? जब आप फौरी इलेक्शन कह रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन पर तो आप अदम एतमाद कर चुके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद कर चुके, तो किस तरीके से फिर इलेक्शन होगा? उस इलेक्शन को क्या एक्सेप्टेंस मिलेगी आप लोगों की या दूसरी जमातों की? जो भी हारता है या जो भी जीतता है,
पीटीआई फोर्स ही क्या कर रही है? 7-8 महीने तो इलेक्शन नहीं है, अगर कम से कम भी देखा जाए, और ज्यादा से ज्यादा 1.25 महीना है मैक्सिमम। क्या पीटीआई के पास प्लान्स हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जमहूरी अमल हुआ है? एक 155 सीटों वाली पार्टी को एक बैरूनी साजिश के तहत, एक बैरूनी एजेंडे पे, पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे, एक आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने के खिलाफ, नामूस रिसालत की आवाज़ उठाने के खिलाफ, ड्रोन हमलों के लिए अड्डे देने से इनकार के खिलाफ अमेरिका एक साजिश बुनता है, जो उसने 1952 में भी ईरान में भी की थी। क्या ये जमहूरी अमल था? कि जमहूरी अमल ही अगर इसको मान लेते फिर सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ये जमहूरी अमल नहीं है, ये गैर मुल्की साजिश है, हमें बिकाऊ कौम समझ के की गई है। ये चंद तो बिक गए, ये बिकने वाले, हम कौम बिकने वाले नहीं, दिखड़ी हो गई। और आज जो जलसे देख रहे हैं, और अभी देखिए तो सही, अभी तो रमज़ान शरीफ था। मैं बताना चाहता हूं, जिस रोज हमारी गवर्नमेंट ये फाइनल सारा कुछ हुआ, उसके बाद एक मीटिंग हुई थी, तो वहां डिस्कशन हो रही थी कि रमजान चूंकि आ गया है तो शायद कोई मोबिलाइजेशन, चूंकि रमजान में लोग, हम मुसलमान हैं, रोजे रखते हैं, धूप होती है, गर्मी होती है, एक और लाजिम इबादतों में मशगूल होते हैं, सब लोग नमाजें पढ़ रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, रात को बातें कर रहे होते हैं। रमजान में मोबिलाइज करना मुश्किल था, रमजान में आपने हिस्टोरिकल जलसे देख लिए। अभी ईद के बाद देखिए होता क्या है। ईद के बाद जो होने जा रहा है, ना किसी ने सोचा, ना सुना, ना देखा। कौम निकल रही है। मैं बताता हूं, मैं भी कराची में बाहर निकलते हैं लोग मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों में पूछते हैं जाना कब है, जाना कब है, क्योंकि मेरी गाड़ी पे झंडा होता है। और अभी यही फीलिंग आपके घर में भी होगी, अमीर अब्बास साहब के घर में भी होगी, नियाजी साहब के बच्चों में भी यही फीलिंग होगी। मैं शर्तिया कहता हूं, इनके जो यूथ है, इनके घर की बेटियां, बेटे, भतीजे, सर करेंगे क्या? कितने लोग निकल आएंगे? इतनी गर्मी है। हलीम आदिल शेख साहब, मई का महीना है, टेम्परेचर 45 पे जा रहा है, आगे मई और जून है, क्या कर लेंगे आप लोग? कितने दिन कोई बैठेगा? वो तो लोग तो हंसते हैं कि अब तो एटीएम्स भी नहीं रही पीटीआई की। सियासी टेम्परेचर 90 पे जा रहा है, फिक्र ना कीजिए। जब कौमों का मामला हो, जब कुर्बानी का मामला हो, जब कौमी गैरत का मामला हो, तो ये गर्मी, ये सर्दी, ये कुछ नहीं होती। रमजान शरीफ में भी टेम्परेचर यही था। अभी देखिए तो सही होता क्या है मई में। सेनेटर साहब इस्तीफे क्या इलेक्शन कमीशन जा चुके हैं, सूरी भेज के गए थे या स्पीकर ऑफिस में ही थे? तो उसका स्टेटस बता दीजिएगा। दूसरा, ये पंजाब के अंदर थोड़ा सा इस पे आ जाइएगा कि तीसरी दफा अदालत चले गए हैं, कोई है क्या ओथ टेकिंग होगी? क्योंकि पीटीआई की तरफ से तो नो ओथ टेकिंग का सीन है आप लोगों के लिए। हम देखें जी, इन्होंने जो जमा कराया थे डिप्टी स्पीकर के पास, उसमें स्पीकर को कौमी असम्बली थी की, फिर उन्होंने कहा कि जिसमें ये गलत तरीका है, मैं उसको चेक करूंगा और फिर उसके बाद जो है कि फिर फर्दर बुला के और फिर ये कुछ जो टेक्निकल चीज़ें हैं कि जी हाथ से नहीं लिखे गए, मैं वेरीफाई करूंगा, उसके बाद भेजूंगा। अगर जो डिज़ाइन देना चाहेंगे उनके भिजवा देंगे, जो नहीं देना चाहेंगे वो यहाँ रह जाएंगे। ये स्पीकर साहब की रूलिंग थी। फिर बीच में एक इलेक्शन कमीशन की कल परसों ये आ गई कि हमने उनको रिजेक्ट कर दिया है। मुझे इस पे मेरे ख्याल में जो स्पीकर की जो बात है उस पर ज़्यादा वजन है कि वो उधर कानून पढ़े हैं और फिर वो वेरीफाई करेंगे और उसके बाद जो है उस पर जो जिनके बारे में यकीन हो जाएगा कि ये रिजाइन देना चाहते हैं, उनके रिजाइन जो है वो शायद एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन बात वो फिर वो आ जाती है कि जी ये कह रहे हैं कि जी हम सड़कों पे जाएंगे, आप देखेंगे कि होता क्या, ये जो इनके धमकियां दे रहे हैं, और फिर होगा क्या कि एक तरह इलेक्शन हो गया ना, जब आप इलेक्शन चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन पे बाहर नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन जो उसको रिफॉर्म करने देना, उसके बाद आप इलेक्शन करेंगे। ये दोनों चीज सारी कंट्राडिक्टरी करते हैं, इनको कोई समझ नहीं है, बस ऐसे कि सर समझ उनको बहुत है। आप देख लें कि आपका वजीर आला मुंतखब हलफ नहीं उठा सका है, तो समझ उनको है। बुज़दार साहब भी वजीर आला पंजाब है, समझ बहुत है। सियासत भी आप लोगों के सामने बड़ी टक्कर की कर रहे हैं वो इस वक्त। नंगा हो जाए, आप क्या करें? जो आईन पाकिस्तान को डिप्टी स्पीकर ने तोड़ा, उस पे उसको मतलब कौमी असम्बली जज साहबान को रात को आना पड़ा। अब ये 3 दफा चीफ जस्टिस साहब पंजाब लाहौर हाई कोर्ट कह चुके हैं कि आप हलफ लें, आप न्यूज़ पे अमल नहीं कर रहे, तो ये आप देखिए ये किस तरह कितने फासिस्ट लोग हैं। आईन पाकिस्तान के लोग समझते क्या हैं, आप इस चीज़ का अंदाजा लगा लें और फिर आप उनसे ये तवक्को रखेंगे कि इलेक्शन अगर इनके ये हार गए तो ये रिजल्ट मान लेंगे, कभी नहीं मानेंगे। इनका काम ही ये बैरूनी एजेंडे पे ये काम करे।
हमेशा ये वही बात कहते हैं जिस पे ये अमल कर रहे होते हैं माजी में। ये खुद बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहे हैं और नाम हमारा लगा रहे हैं कि ये बैरूनी एजेंडे पे। ये हमारा जमहूरी हक था, इत्तेहादी जमातें आपको छोड़ गई, हमने इस्तेमाल की, उसमें क्या साजिश किया है? कोई सबूत देना, साजिश अदालत में जाए, कमीशन बनाए कोई। तो खान साहब कभी खत लहरा कर कहते दिखाते हैं, कभी कहते हैं हम सरप्राइज देंगे, सरप्राइज दे देते अपने ओहदे से भी चले गए। और खत को जो राणा सांवला साहब के जो 4 दिन पहले इंटरव्यू में कहा है कि जो असद साहब हैं जिन्होंने खत लिखा था जब वो उस पे एम्बेसी में थे, तो उसने कहा कि ये वो खत नहीं है जो मैंने लिखा था, इसमें रद्दोबदल किया गया है। मीर अब्बास साहब, मैं ना मानूं हार वाला पीटीआई का फलसफा नजर आ रहा है। कोई भी बात, वो कुछ भी मामला हो, वो जो वो कह रहे हैं उस तरीके से बिल्कुल दुरुस्त है, तो बाकी जमातें कहती हैं कि जैसे वो कह रहे हैं उस तरीके से नहीं, जैसे हम कह रहे हैं दुरुस्त है। अभी हल्फ बर्दारी अब तक रुकी हुई है, क्या मकसद हासिल करना चाह रही है पीटीआई, और कितना अर्सा गवर्नर ये समरी जो है उसको रोके रख सकते हैं? देखिए आयशा, आप इससे पीछे चले जाएं, जब से ये मामला शुरू हुआ तो जो मुसलसल मुजामती अंदाज इख्तियार किया है पहले हुकूमत और फिर तहरीक इंसाफ ने, मुजामती अंदाज, वो किसी भी सूरत में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के मुताबिक नहीं है। अफवारी तौर पे आगे से तहरीक इंसाफ का जवाब आएगा कि भाई जिस तरह हमें हटाया गया वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है। 2 wrongs कैन नॉट मेक 1 right। अगर वो गलत है तो जो अब हो रहा है मुसलसल पिछले 1 महीने से, वो कैसे ठीक हो सकता है? आप सबसे पहले देखिए, जब डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग के ऊपर लटकाए रखा मामला, लटकाए रखा, हम ये इस्लामाबाद में रोज जाके असेंबली में बैठे थे कि भाई आज रूलिंग जो है वो आज उसके ऊपर वोटिंग होगी, लेकिन सारा दिन बैठा के और रूलिंग उसके ऊपर वोटिंग नहीं होती थी। बिल आखिरी दिन आ गया और आखिरी दिन जो है वो डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 5 का सहारा लेके और रूलिंग को वोटिंग को मुस्तरद कर दिया। भाई आप ये काम पहले कर देते अगर आपने करना था, उसके ऊपर आपने बहस तक नहीं करवाई। उसके बाद फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अब जब नवाज सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालीफाई हुए और नवाज शरीफ के लोगों ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कहा, तलात चौधरी ने, दानियाल अजीज ने, निहाल हाशमी ने, तो उस वक्त हमने कहा था कि भाई आप गलत कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट अगर गलत भी फैसला कर रही है तो उसका तरीकाकार ये नहीं है कि आप कहें, तलात चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ के बुत बैठे हुए 4 बुतों को बाहर निकाल के पाश कर दो सुप्रीम कोर्ट से, हमने उस वक्त भी कंडेम किया। जब यहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला किया होगा, मेरी नजर में, आपकी नजर में, किसी को बुरा लगा होगा वो फैसला, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9 तारीख को इजलास बुलाया जाएगा, 10:30 बजे इजलास शुरू होगा और उसमें वोटिंग करवाई जाएगी, और जो पहले हुआ था वो गलत हुआ था, वो कॉन्ट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुबह 10:30 बजे से लेकर रात 11:57 तक 4 दफा इन्होंने इजलास को मुलतवी किया और रात 11:57 तक वोटिंग नहीं करवाई। बिलाखिर मजबूर होकर ये छोड़ के चले गए, फैयाज सादिक के हवाले करके भी आप वोटिंग करवा लें। क्या ये तरीकाकार है? फिर वज़ीर आज़म का हल्फ का मामला था। सदर कितना बड़ा ओहदा है, आई सदर कितना बड़ा वकार है वो। आप कह रहे हैं बीमार हूं, आप हल्फ नहीं उठाते, फिर काबीना क्या हल्फ की बारी आती है, काबीना का हल्फ नहीं उठाते। फिर आप देख लें पंजाब के अंदर जिसका आपने जिक्र किया, यानी हमजा शहबाज लीगली चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते थे, इसमें कोई शक नहीं। उनके पास जो वोट थे वो नंबर नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त। ये तारीख कानूनी तरीका इख्तियार करते ना, ये डीसीट करवाते लोगों, डीसीट करवाते। ये पंजाब का लेके वो गया, मैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं मीर अब्बास साहब। मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, हलीम आदिल शेख अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, तीनों का शुक्रिया। और सियासी जमातें जब जमहूरियत मांगती हैं और जमहूरी निज़ाम मांगती हैं तो कहीं ना कहीं जमहूरी तरीक़ाकार खुद भी इख्तियार करने ज़रूरी हैं। इख्तियार किए जाएंगे तो जमहूरियत फल फूल सकती है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।